आपका नाम जब आपने बियर बाइसेप रखा ना शो का, ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज क्यों? आपने कभी WWE देखा? Yes. स्टोन कोल्ड याद है? स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, पर वो स्टोन कोल्ड याद रहता है। YouTube को ग्रोथ मिलती है आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी को ग्रोथ मिलती है शायद मेडिटेशन की वजह से, और मेडिटेशन को ग्रोथ मिलती है साफ जिंदगी की वजह से। जब तक कोई इंडियन ने साउथ इंडिया में नहीं ट्रैवल किया होता ना, उनको ये नहीं समझता कि साउथ इंडिया का स्पिरिचुअल लेवल कहाँ तक है। एब्सोल्युटली। जो लोग रूड होते हैं, जो लोग तमीज से बात नहीं करते, आपको उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखनी ही नहीं चाहिए। ये सवाल ना मैं अक्सर मेरे गेस्ट को पूछता हूँ कि कभी किसी को पेला है क्या? हाँ, तो कहिए किसी को आपने पेला है? हाँ। आप हर फील्ड के बंदे से बात करते तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन सारे बंदों में सबका, इतने सारे सेलिब्रिटीज है, इतने सारे प्रोफेशनल्स आए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, सबसे बेस्ट क्वालिटी हर किसी में एक होगा। वो आपको क्या लगता है सब में एक क्वालिटी कौन सा है जो सब में थे और एक क्वालिटी जो हर किसी में नहीं है? ओके। मतलब जितने भी लोग शो पर आए हैं सब अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं। हाँ। पर उन सारों में मैंने ये देखा है कि उनकी जर्नी के स्टार्ट में ना सारों के स्ट्रगल्स थे, और तब बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीफ थी उन सारों में। मतलब जब भी किसी की जर्नी के बारे में बात किया, दिस कुड बी यूविपा, इट कुड बी यू, इट कुड बी एनी एक्टर I've spoken to, एनी एक्ट्रेस I've spoken to, पॉलिटिशियंस भी। मतलब जर्नी के स्टार्ट में कुछ पता नहीं रहता कि क्या होगा लाइफ के साथ, पर एट दैट पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेल्फ बिलीफ। क्योंकि स्पेशली भारत में अक्सर जब हम कुछ अलग चीज करने जा रहे हैं तो समाज अपने को कहता है कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, या हम नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आप कैसे करोगे? तो आई थिंक एट दैट स्टार्ट ऑल ऑफ दीज पीपल एट सेल्फ बिलीफ। जो मंक्स भी है जिन्होंने मतलब समाज को छोड़ा है और मंक को ज्वाइन किया, उनको भी डाउटर्स मिले थे। तो अगर आप कुछ ग्रेट करने जा रहे हो, डाउटर्स होंगे ही, पर वो स्टार्ट में डाउटर्स को हैंडल करना वो सबसे मुश्किल रहता है। आई फील कि ये सारे लोग ने स्टार्ट में डाउटर्स को अच्छे से हैंडल किया। मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छा लगा जब आपके उधर आए, आप बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं, यू न्यू दिस इज व्हाट इज गोना हैपन, यू हैड दिस बिलीफ सिस्टम मोर देन द प्रिपरेशन, इट वाज लाइक नेचुरल। जैसे कि हम लोग फ्लो स्टेट में होते हैं, तो आपकी फील्ड में भी वो फ्लो स्टेट होते हैं? हाँ, मतलब जब आप कंटेंट बना रहे होते हो या जब आप राइटिंग करते हो, जो बेस्ट कंटेंट होता है या जो बेस्ट राइटिंग होती है वो हमेशा फ्लो स्टेट से ही निकल के आती है। तो मतलब अभी 9 साल के लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो मैंने ये सीख लिया कि फ्लो स्टेट में झट से कैसे चले जाता है। कैसे? शेयर। मेरे दिन के स्टार्ट में मैं एक बहुत डीप मेडिटेशन करता हूँ 1 घंटे की, एंड डेफिनेटली अगर मुझे उस पॉडकास्ट की टेंशन हो रही है या उस राइटिंग सेशन की टेंशन हो रही है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचता हूँ उस मेडिटेशन के बाद, एंड आई डोंट नो, आई जस्ट गेट क्लोज्ड आईज। हाँ, वो ब्रह्म मुहूर्त वगैरह मैं वहां तक नहीं पहुंचा अभी तक। हाँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो लाइक आई एम स्टिल मतलब ह्यूमन, आई एम ग्रोइंग अप ऑल्सो। तो ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं पहुंचा, मतलब 4 बजे नहीं उठता मैं, 9 बजे उठता हूं। 4:30 बजे मुहूर्त बोलते हैं। ये ना ये पूरे साउथ इंडिया की खासियत है कि आप लोग ऑटोमेटिकली मॉर्निंग पीपल हो। नॉर्थ इंडिया में अलग। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू अम्मा। मतलब आपके पेरेंट्स के थ्रू वो कल्चर आ जाता है। बट आई हैव ऑलवेज बीन अ लेट स्लीपर, अभी थोड़ा फिक्स हो रहा है लाइफ में। बट माई पॉइंट इज वो मेडिटेशन के बाद मुझे पता चल जाता है कि अच्छा आज का बहुत, आई डोंट नो हाउ, सम एनर्जी, मे बी समथिंग व्हिच यू रियली बिलीव इन। लाइक आई जस्ट नो, समटाइम्स आई इवन नो कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। वो उतना भी पता चल जाता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, तो आई प्रेप माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। एंड अगर मुझे पता रहता है कि ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, तो मैं बहुत ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ पॉडकास्ट से पहले, काम डाउन। लाइक जब आप पॉलिटिशियन से बात करते हो तो इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि ये एक नेशनल टॉपिक है, नेशनल न्यूज बनने वाली, आपको पता रहता है। They have to be very conscious about what they say. Yeah, they have to be conscious, you have to be conscious What to ask. Yeah. मुझे एक चीज जानने को है, क्योंकि हर कोई, जब हम विश्लेष के बारे में बोला, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बोला, और मैंने अभी मम्मा को भी यही बोला, क्योंकि मेरा ग्रैंड मदर भी यही बोलता था कि सुबह उठना चाहिए, चाहे जितना भी बजे सो जाए, आपको 4:30 बजे मंदिर के सामने होना चाहिए। और ब्रीथिंग, क्योंकि जब हम ओम बोलते हैं कि और खींचो, वो ब्रीथ, अभी आजकल मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो वो लोग बोलते हैं कि आपको इतना सेकंड पकड़ना है,
तो अकॉर्डिंग टू यू, जब हमने बोला मेडिटेशन करना, अगर जिसको जानते नहीं है, तो मुझे आपसे जानना चाहते हैं कि आप मेडिटेशन में जब बैठते हो तो वो ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कैसा व्हाट इज दैट प्रोसेस, कि हम लोगों को ब्रीथिंग के बारे में नहीं कुछ भी नहीं बोलते थे, विजुअलाइजेशन ऐसा होता था वो एमआरएफ में सीखे, बट पहले ब्रह्म मुहूर्त में बोलता था कि ओम को और खींचो, इनहेल करो ओम, एक्सेल में सिर्फ ओम होना चाहिए, एक्सेल सुनना नहीं चाहिए ओम। तो आपको हाउ डू यू गेट इनटू दैट मेडिटेटिव स्टेट? मतलब मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा जवाब दूं। हाँ, please. जैसे हर क्रिकेटर की शुरुआत यूजुअली टेनिस बॉल क्रिकेट के स्टार्ट रबर बॉल के साथ होता है। I'll give a rubber ball or tennis ball answer. प्लीज। ठीक है, सो इफ समवन वांट्स टू एक्सपीरियंस समथिंग, अगर आपको देखना है कि क्या होता है मेडिटेशन, उसका पावर क्या है, सबसे बेसिक मेडिटेशन टेक्निक यही है कि एक जगह पे बैठो आराम से, क्रॉस लेग भी करने की जरूरत नहीं है, बस बैठो, ब्रीद इन डीप थ्रू योर नोज और बोलो व्हाइल यू आर एक्सहेलिंग। ये 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी किया आंख बंद करके, उसके बाद आंख खोलो और देखो आसपास आपको सारे कलर्स ज़्यादा सैचुरेटेड लगेंगे, दिमाग शांत हो जाएगा। ये मोस्टली हर किसी की फर्स्ट मेडिटेशन का एक्सपीरियंस रहता है। ओम चांट, इफ यू वांट टू गेट 1 लेवल हायर, ये अनुलोम विलोम है, ऐसे हाथ रखना है, यू ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। ये 10 मिनट के लिए भी अगर किया बहुत है, 2 मिनट 3 मिनट के लिए भी किया, इट्स इनफ। you'll feel very calm no matter what overthinking, जितनी भी एंजाइटी आपको फील हो रही है, कंप्लीटली तो नहीं जाएगी बट बहुत कम हो जाएगी, आपको बहुत क्लैरिटी मिलती। तो ये बहुत DIY डू इट योरसेल्फ टाइप मेडिटेशंस है, बहुत बेसिक लेवल के मेडिटेशंस है, पर पर्सनली आई फील कि करियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है इसके थ्रू, 100%। एंड मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। मुझे लगता है आपकी जो क्लैरिटी ऑफ विजन लोग बोलते हैं, और क्लैरिटी, अगर कोई एंगेजमेंट कर रहा है, आप कोई एंगेज होने वाला है, तो यू नीड टू हैव अ क्लियर विजन अबाउट व्हाट इज द एंड रिजल्ट भी। तो ब्रीथिंग रियली हेल्प्स ऑन पर्सनल लेवल। जैसे आपने बोला ग्रैंड मदर वगैरह से हमने ब्रीथिंग नहीं सीखा, सिर्फ वो ओम को खींचना सीखा। जब अभी आपने बोला अगर इनहेल 4 सेकंड कर रहा है, ओम होना चाहिए 8 सेकंड, तो ऐसे ऐसे हमने भी सीखे थे। बट उसके बाद वो क्लैरिटी विजन, जैसे बोला, वी आर मच मोर रिलैक्स्ड। इसीलिए बहुत सारे लोग ना, जब मैं क्रिकेट खेलता था, बोलते यार ब्रीथिंग करके नहीं आया क्या? आई यूज्ड टू वेरी एग्रेसिव, सो बट आई यूज्ड टू ऑलवेज फॉलो द सेम रूटीन, स्पेशली एंग्जाइटी के लिए। हमारे उधर कोई बोल रहा था कि यू इनहेल ट्वाइस, होल्ड द ब्रेथ एंड एक्सहेल, एंड सो यू डू। सो इफ यू आर फीलिंग एंग्जाइटी टू मच एंड देयर इज अ स्ट्रेसफुल क्रिकेट सिचुएशन, जैसे कि 2007 वर्ल्ड कप, 2 बॉल पे 1 रन चाहिए और हमें डालना है, और पाकिस्तान की बैट्समैन खेल रहा है, तो हम लाइक घर जाना है वापस, राइट? तो द थिंग व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज 2 डीप ब्रेथ्स, होल्ड, एक्सहेल, बट नॉट बाय द क्रिकेटर्स, बट इट वाज समथिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय ग्रैनी। सो जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, मुझे लग रहा है सब लोगों को इतना अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब कोई बोलता है ना मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन, बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन के बारे में, बट मेडिटेशन कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सी, the way you explained is the best. What I definitely just want to tell people is बस consistent रहो। मतलब एक मेडिटेशन मिल गई और अच्छा लगा आपको, वो हर दिन करते जाओ। It's like a workout or it's like a sport, you know. If you keep doing it, you'll get better at it. You were a fitness guru, like a proper fitness. You used to make videos. आप वीडियोस बनाते थे फिटनेस के बारे में, और आपने एक बहुत अच्छा जर्नी भी दिखाया। तो उसके बारे में कुछ, आप वो शुरुआत उधर किया, अभी आप एंटरप्रेन्योर अवार्ड, the journey, if you can briefly, or however, even if you want to extend and say. Basically, the real story started when I was 16. जब मैं 16 साल का था, मेरे को एक बहुत गंदा गॉलस्टोन फॉर्म हुआ था मेरे गॉल ब्लैडर में, ठीक है, एंड इट यूज्ड टू बी अ सिचुएशन में हर रात फॉर सम रीजन आई वुड वेक अप और ऐसा लगता था कि किसी ने बैक में ना मेरे को नाइफ मार दिया हर रात। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। फिर एक दिन एक्सरे करने गया तो पता चला गॉलस्टोन है। उसी दिन ऑपरेशन हुआ, और उसी दिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आया और बोला कि अगर आप ऐसे ही लाइफ जीते रहे, मतलब ऐसा ही डाइट रहा आपका, लाइफस्टाइल अगर ऐसी रही, तो आपको एज 25 तक हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों? मैं बहुत अनहेल्दी था, मतलब एज 16 में मैं कुछ ऐसा अल्कोहल ड्रग्स जैसे नहीं करता था, बट खाना बहुत गंदा था। मतलब मैं डर गया ऑनेस्टली, क्योंकि मुझको हार्ट अटैक नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका पेन जब मैंने फील किया,
it was just too much to take that gallstones pain. 16 years. Yeah, at 16. तो I started running at 16, 17. फिर at age 18 जिम स्टार्ट हुआ. प्लस साथ साथ में मेरा बहुत गंदा ब्रेकअप हो गया. तो आई वेंट डीपर इनटू जिम. पंजाबी विद मलयाली. या आपने अच्छा हमारी बात हुई है. हमारी बात हो गई. तो बैड ब्रेकअप हुआ था और हर टूटे हुए दिल के आशिक के जैसे मैं भी जिम में घुस गया. I started enjoying gymming a lot in that phase. और at the same time मैं engineering college में था. मेरे को engineering में मज़ा नहीं आ रहा था. तो थोड़ा I won't say कि डिप्रेशन हो गई थी बट बहुत सैड था उन 4 सालों में कॉलेज में. तो जस्ट फॉर फन एंड फॉर माई ओन हैप्पीनेस मैंने एक फिटनेस सर्टिफिकेशन करी. जस्ट बिकॉज आई एंजॉयड दैट सब्जेक्ट. कभी सोचा नहीं कि इट विल बी ऑफ एनी यूज बिकॉज आई थॉट आई एम गोइंग टू गो टू यूएस एंड बिकम एन इंजीनियर. दैट वाज द प्लान. Can you imagine? Good. Great. India would have lost one like the gem. No, genuinely, not for the show, but yes. मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में ना एक कल्चर रहता है ऑलमोस्ट, एटलीस्ट ये मुंबई दिल्ली में मैंने देखा है. तभी हर स्टूडेंट को यूएसए जाना था, या तो एमबीए के लिए या तो मास्टर्स के लिए. पर एक मोटिवेशन रहती थी कि इंडिया को छोड़ना है बिकॉज दे डिडंट लाइक इंडिया फॉर सम रीजन. और वो मेरे को बहुत वियर्ड लगता था तब कि यार ये आपका देश है, क्यों छोड़ रहे हो. मतलब इफ वी आर एक्चुअली द यूथ ऑफ दिस कंट्री देन शुडंट वी बी हियर. Absolutely. तो ये थॉट होती थी. पर मैं ये थॉट किसी को कहता नहीं था क्योंकि लोग मुझे वियर्ड कहते थे अबाउट दिस कि व्हाई यू बीइंग सो उस पेट्रियोटिक. टाइम पे वैसे ही चल रहा था एक्चुअली. हाँ. आई थिंक द कल्चर चेंज्ड अ लॉट विद जेन ज़ीज नाउ. मतलब वो हम मेरी जनरेशन से ऑन एन एवरेज ज्यादा पेट्रियोटिक. हमारे जनरेशन में वैसे ही थे. Yeah? चेंज हो गया. मे बी इट वाज जस्ट 90s born, early 90s. हाँ, 70s में भी. That's तो 80s में ना आपको बोलना पड़ रहा है.